टारगेट जुनून में वर्ण बताए थे। आज लेकर आए हैं कुछ संज्ञा। तो संज्ञा के पांचों भेद बताएंगे। संज्ञा के कितने भेद होता है? तो 5 भेद, तो वो भी बताएंगे आज। पहले है संज्ञा, तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा है तो संज्ञा किसे 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 कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान और नाम के भाव को संज्ञा कहते हैं। पूछेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान और नाम के भाव को संज्ञा कहते हैं। तो जैसे बाबू हिमालय, फूल, किताब, कलम, जितना है बाबू वो कौन है? संज्ञा। आप पूछ देगा कि संज्ञा के कितने भेद होता? तो संज्ञा के कितने भेद होता? संज्ञा के कितने भेद होता? पूछ देगा बाबू कि संज्ञा के कितने भेद होता। तो संज्ञा के भेद? 5 भेद। ऐसा ना मार देना कि 6 भेद। समास के 6 भेद होता है, संज्ञा के 5 भेद। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। डाइडर्स के मतलब समझना कि वाचक हो गया, ये संज्ञा हो गया। तीसरा भाववाचक संज्ञा। चौथा समूहवाचक संज्ञा। पांचवा वाचक संज्ञा। कौन है बाबू? पहला हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हो गया जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हो गया भाववाचक संज्ञा, और चौथा हो गया समूहवाचक संज्ञा, पांचवा हो गया दरावाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो होगा बाबू किसी खास जगह, किसी खास स्थान, किसी खास नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो लिखेंगे जिसमें खास स्थान, जगह और नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, पटना, राम, कृष्ण, गंगा। कौचे बाबू व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें खास स्थान, जगह और नाम का बोध हो,
उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे में हिमालय देखो ना है बाबू, तो खास कुछ हो गया जगह। पटना एक का है पटना। राम कोई खास नाम ले लिया। कृष्ण, गंगा। अब आ जाएगा दूसरा कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिसमें पूरी जाति भर का बोध हो उसे वाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा पूछेगा बाबू, तो जिसमें पूरी जाति भर का बोध हो उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखो जितना भी देखने का चीज मिल रहा वो कौन सी है? जाति। जैसे गाय, कलम, टेबुल, पुस्तक, ये कुल कौन सी है बाबू? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है बाबू कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा किसे कौन सी है? कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिसमें किसी भाव और गुण का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पूछेगा कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिसमें किसी भाव और गुण का बोध हो उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। जैसे में बाबू, जैसे सच्चाई, ईमानदारी, मिठासा, मित्रता, सच्चाई, ईमानदारी, मिठासा, मित्रता और कुछ बुढ़ापा। देखो सच्चाई कहा था, सच्चाई दिल का क्या हुआ? सच्चाई। ईमानदारी कहा, ईमानदारी आसान लड़का, कोई कहता कि बहुत अच्छा लड़का, उसी को कहता ईमानदारी। मिठासा कुछ भी खाया मिठाई तो मीठा लगा तो कुछ हो गया मिठासा। मित्रता जैसे में कोई फ्रेंड चाहे कोई सहेली कोई दोस्ती तो उनको जो हो गया मित्रता। बुढ़ापा, बूढ़ा होने का कुछ जैसे में बीत गया एज तो कुछ हो गया बूढ़ा हो गया तो कुछ कुछ हो गया भाववाचक संज्ञा। चौथा आ जाएगा कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिसमें समूह अथवा समुदायक का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो
कहेगा समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिसमें समूह अथवा समुदायक का बोध हो उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। जैसे जैसे सभा, सेना, सेना, मेला, मेला, कक्षा, कक्षा कहेगा बाबू, तो देखो बार्ग में एगो है, बहुत सारा लाइकन बैठा रहता, तो इससे कुछ हो गया जैसे में। बाबू की दरावाचक संज्ञा किसे कहते हैं, दरावाचक संज्ञा किसे कहते हैं, दरावाचक संज्ञा किसे कहते हैं। पांचवा कुछ दरावाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो दराब जिसे जिसे नापा या तौला जाए जिसे नापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पूछेगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिसे नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जैसे में कौन हो जाएगा बाबू, जैसे में आपने बताओ कौन हो जाएगा, किसे नाप सकते हैं, सोना, चांदी, तेल, घी, पानी, शराब इत्यादि। तो बाबू इतना पढ़कर, संज्ञा पढ़कर 2 से 3 नंबर मैट्रिक में अच्छा नंबर पकड़ा जाएगा बाबू। तो बढ़िया से देख लीजिए और बढ़िया से पढ़ लीजिए।